हमने 10 सबक, अभी वैसे तो 13 सबक हो गए हैं हमारे, लेकिन पहले 10 सबक हम रिवाइज करेंगे। जो लोग कैचअप नहीं कर पाए उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी, और बाकी लोग भी कहना चाहिए कि एक बार कुछ डाउट्स होंगे तो एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे। साथ में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से हम इस ग्रुप के तरीकाए कार को बेहतर बना सकते हैं ताकि ज़्यादा फायदा हो सबको। तो जैदी साहब, इजाज़त है। अरे बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। ठीक है। तो पहला सबक कौन पढ़ेगा? अभी मैंने पीडीएफ भेज रखा है। सबसे पहले पहला सबक अरे आप रोज। पढ़िए। सूर्या साहब, आप पढ़िए पहला सबक। मुझसे ना ही पढ़वाइए भैया, इन्हीं किसी और से पढ़वाइए। नहीं, पहले सबक में कुछ ऐसा खास है नहीं दोस्त, इसलिए पढ़वाया जा रहा है आपसे। अच्छा, आपने भेजा कहाँ है, बस ये और बता दीजिए मुझे एक बार, मैंने मिस कर नहीं, दिया भेजा है शायद। मैंने, ग्रुप तो ग्रुप में पीडीएफ भेजा हुआ है। सब लोग उस पीडीएफ को जहां तक मुमकिन हो रेफर करने के लिए खोल लें। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन हम्म। इट। बुरान। सबक बुरान भाई। एक। और बुरान भाई, आप लोग कह रहे हैं। क्या यही वाला कि अल्फाज फ़िक्रे? जी, अल्फाज व फिक्रे। जी, सबक एक, हम्म। अल्फाज फ़िक्रे। हम्म। जुदा, रसूल, नमाज, रवा, नमाज, आपने, रोजा। सूर्या भाई, जो सबसे बड़ा खतरा रहता है कि नुक्ता इधर उधर होने से खुदा जुदा जो हो जाता है, आपने अच्छा खुदा। सबसे पहले। मैं तभी बोल रहा हूँ, मुझसे ना पढ़वाया जाए तो बेहतर है। चलिए, कम्बल ठीक लॉर्ड। है आपसे। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ पहला, जी जी बाकी तो जी। आगे, आगे तो जैदी साहब ही पढ़ेंगे। अब पहले में ये सब है, कुछ नहीं है इसमें। नाम खुदा, खुदा का नाम, नमाज जुमा, जुमे की नमाज, जियारत काबा, काबा की जियारत, रसूल खुदा, अ, खुदा के रसूल, और रोज़ा रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा, हज काबा, काबे का हज। और इसमें सुबह शाम, वक्त सुबह, सुबह का वक्त, शब माह, चांदनी रात, रोज़े पैदाइश, पैदाइश का दिन। इजाफत कही जाती है। इजाफत, इजाफत। हाँ, 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 देखो यार कितनी सामने की बात है, इजाफत जी। इसमें सिर्फ इजाफत लगाई गई है पहले सबक में, और इसमें कुछ सीखने लायक बात नहीं है। तो हम अब हम दूसरे सबक पे बढ़ते बढ़ते हैं, जो कि बेसिकली फारसी जहाँ पर है कुछ ना कुछ सीखने लायक। ओ या ऊ इसको बोलते हैं अक्सर, मानी वो, मन, मैं, माँ, हम, तू। तू फारसी से हमने यूं का यूं ले लिया है, जो हम तू कहते हैं। अ, जो शुमा है, शुमा वैसे तो कहते हैं, किस किस चीज को कहते हैं शुमा, बुरहान साहब? शुमा कहते हैं तू, जो तू की जमा है। तू की जमा को शुमा कहते हैं, लेकिन कई बार हम किसी को इज्जत देने के लिए, जिस तरह से हमारी हिंदी में हम आप इस्तेमाल करते हैं, शुमा को कई बार उस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी को इज्जत देने के लिए, किसी को मुकद्दस या कोई हमसे बुजुर्ग हस्ती हो, उसके लिए शुमा का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अमूमन ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह अगर बुरहान साहब दूसरे सबक के आप फिक्रे फिक्रे और मानी पढ़ें। जी। सबक दोम। अ, ऊ यानी तू। वो सॉरी, ऊ यानी वो। आन्हा, जो थर्ड पर्सन है उसकी जमा, यानी वो उनकी जमा, वो सब। तू उन, यानी उन। उन। हाँ, उन। हाँ। हाँ, मतलब हम्म। वही। उन। सॉरी, हाँ, तू तुम सब नहीं, उन। अ, तू, जैसा कि तू उर्दू में इस्तेमाल होता है। शुमा, तू की जमा, यानी तुम सब। और शुमा इज्जत देने के लिए भी, इकराम देने के लिए भी इस्तेमाल में आता है। मन यानी मैं। माँ यानी मन की जमा, हम सब। किताब, जैसा कि किताब उर्दू में किताब और कागज दोनों। तो पैदाइश ऊ, उसकी पैदाइश। वफात आन्हा, उनकी वफात। नमाज तू, तेरी नमाज। हज शुमा, तुम्हारा हज। किताब तू, तेरी किताब। किताब माँ, हमारी किताब। किताब मन, मेरी किताब। किताब शुमा, तुम्हारी किताब। कागज मन, मेरा कागज। कागज शुमा, तुम्हारा कागज। रोज़ा मन, मेरा रोज़ा। रसूल माँ, हमारे रसूल।
किताब खुदा, खुदा की किताब। कलाम रसूल, रसूल का कलाम। खाना मन, मेरा घर। खाना शुमा, तुम्हारा घर। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको वैसे भी क्लियर होगा, ये बेसिक है बहुत ज्यादा। और मन, माँ, शुमा, आन्हा, ऊ, जाहिर है, लेकिन बेसिक मरहला पार करके ही हम आगे जा सकते हैं। इससे आगे जो हैं वो कुछ आम अल्फाज हैं फारसी में, जैसे बेटे को क्या कहते हैं, बाप को क्या कहते हैं, भाई को, बहन को, चचा चची, और ये जन, शोहर, दुख्तर, बेटी को दुख्तर कहते हैं, मादर। तो इन सब की इसमें वो दी गई है। तो इसको कौन पढ़ेगा तीसरे सबक को? जन्नत बहन, आप पढ़ना चाहेंगी? मैं ट्राई कर रही हूँ। कौन सा सबक है? थर्ड पे ना? आप, हाँ, थर्ड पे ही हैं जी। अच्छा, मैं काफी ऊपर चला गया है तो। एक्चुअली मैं नोट्स बना रही थी, सुन भी रही थी आपकी बातें। नोट्स ना भी बनाए, चाहिए रिकॉर्डिंग हम मैसर नहीं, करा देंगे आप यूट्यूब पर। जी। जी। उसके लिए बनाई थी, ग्रुप के लिए। आप अच्छा। अच्छा देखिए, ये ना पिसर, जी। आ, पिदर पढ़ेंगे शायद, में खास पिदर, हाँ। दुख्तर, हाँ। मादर, हम्म, बिरादर, जवाहर, जन, शौहर, अम। जवाह। सही ये पढ़ेगा? जवाहर गलत आप लिखा है लोग इसमें, ये वो ख्वाहर ख्वाहार है। ख्वाहर है, ये अच्छा, जवाहर जरा ख्वाहर। गलत लिखा है। जी। ओके ओके, ख्वाहर, जन, शौहर, अम, खाल, खाला। फिक्र और मानी भी पढ़ू ना? जी। जी। पिसरे मन, मेरा बेटा। दुख्तर मन, मेरी लड़की। बिरादर मन, मेरा भाई। जने मन, मेरी बिरादरे बीवी। मन, बिरादरे मन, बिरादरे मन, दुख्तरे मन। ओके। आप ओके, इजाफत भी तो लगाएं। जी जी जी। जी। बिरादरे मन, मेरा भाई। जने मन, मेरी बीवी। खाला, खाले, खाला होगा ना? खाले मन, मेरी खालाए खाला। मन, खालाए मन खाला, होना चाहिए मेरे ख्याल से। खाला मन। ये तो फारसी के जो क्या बोलेंगे उनको, चले खैर। अम्मे मन, मेरे चचा। खाले मन, मेरे खालू। अम्मे मन, मेरी चची। मादरे अनहा, उनकी माँ। पिसरे राशिद, राशिद का बेटा। पद पदरे माँ, हमारा बाप। इधर, मादरे शुमा, इधर। पिदरे माँ। जबर लगा हुआ है। पदरे माँ, हमारा बाप। मादरे शुमा, तुम्हारी माँ। खवाहर, अनहा, उनकी बहन। शौहर, उसका शौहर। खाला शुमा, तुम्हारी खाला। अम्मी शुमा, तुम्हारे चचा। खाले शुमा, तुम्हारे खालू। अम्मी शुमा, तुम्हारी चची। मादरे शुमा, तुम्हारी माँ। पिदरे माजिद, माजिद का बाप। आगे भी है, अगले पन्ने पे भी है बहन। सबक चार चारुम। नहीं, इसी के दो चार फिक्रे बचे हैं कुछ ना, ऊपर देखिए। बिरादरे मोहन, मोहन का बिरादर। ख्वाहरे अच्छा, शुमा, तुम्हारी बिरादरे बहन। मोहन, मोहन का भाई। ख्वाहर शुमा, तुम्हारी बहन। दुख्तरे मन, मेरी लड़की। ख्वाहर मन, मेरी बहन। इसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जो फारसी है वो संस्कृत के बहुत करीब है। यहाँ पे पिसर कह रहे हैं उसको, बेटे को संस्कृत में पुत्र कहते हैं। हाँ। इसी तरह डॉटर जो है वो इवन अंग्रेजी के भी बहुत करीब है। डॉटर को ये दुख्तर कह रहे हैं संस्कृत में भी। मतलब कोई जानकार होंगे तो बताएंगे, कुछ ऐसा ही लफ्ज है संस्कृत में भी, आसपास का लफ्ज है। तो ये एक चीज हुई इसमें। मेरा एक डाउट था, सर्वेश भाई तो मेरे ख्याल से नहीं आए, आप में से कोई क्लियर कर सके तो उसको कर कीजिएगा। इसमें एक फिक्रा है, दुख्तरे मन। एक मिनट। दुख्तरे मन, नहीं वो अभी नहीं आएगा डाउट, वो आगे आएगा, चलिए। हाँ, वो दुख्तर के बारे में है कि दुख्तर सिर्फ बेटी को कहते हैं या लड़की को कहते हैं। लड़की मतलब सगी बेटी ना हो, कोई लड़की हो आसपास की, उसको भी दुख्तर कह सकते हैं या सिर्फ बेटी को कहेंगे, ये मुझे जरा डाउट था। तो दोस्तर मेरे ख्याल पे तो बेटी को कहा जाता है ज्यादातर। हम्म, अब ज्यादातर जो है रिवायात वगैरह पे जब मिलते हैं ना फिक्र, तो दोस्तर बेटी के लिए इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए नहीं इस्तेमाल होता है।
चलिए जहां आगे तक शायद एक मेरे ऐसा ढाई फिक्रा दोस्तर आएगा भाई कहीं। बेटी के वास्ते ही इस्तेमाल होता है इस्तिलाहन। कहीं पर जिस तरह से मोहब्बत में छोटी बच्चियों को बेटी कह दिया जाता है हमारी आम जबान में, उस तरह से मुमकिन है कहीं पर मिल गया हो इस्तिलाहन, वगरना कहा बेटी को ही जाता है। ठीक है, चलिए। प्रॉपर लफ्ज बेटी के लिए। आगे है सबक चहारम, अल्फाज और फिक्रे। और इसमें आहू, ये पहला लफ्ज मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, ये कुर्रा है या कर्रा है, क्या बोलेंगे इसको जैदी साहब? देख रहा हूँ भाई, ये तो हम यही फोन दिए हैं, इसी पे वो चल रही है। वाले फोन पे पीडीएफ गई नहीं, देख हम देख रहे हैं। आहू, गोश्त, आतिश, ये बुज, शायद मुर्ग। कोह है, असल क्योंकि में उन्होंने फिक्रों में आगे कोहे तूर अच्छा, हाँ दिया हुआ है। हाँ, वो है इसमें किताब गलत में टाइपिंग मिसप्रिंटिंग हुई वो है। होता है, को है ये जी, को है, ठीक है। अस्प, खर, हैजा, सग, गुरबा, गाओ, नान, रोटी, कबाब, खामा, गंदम, शीर। फिक्रे और मानी, इन फिक्रों में इजाफत की तरकीबों पर भी गौर करो। तो ये हमारे सामने और कौन कौन है, मैं और किसी से गुजारिश करता हूँ। तो असमत जहरा साहिबा, अ, आप पढ़ना चाहेंगी फिक्रे और मानी सबक चहारम के? जी 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 पढ़ दूंगी। जी। एक सेकंड। कोहे तूर, तूर का पहाड़, नाने ग- गंदुम, गेहूं की रोटी, आतिशे दोजख, दोजख की आग, खामे शुमा, तुम्हारा कलम, अस्पे राशिद, राशिद का घोड़ा, कबाबे आहू, हिरन के कबाब, सगे मन, मेरा कुत्ता, गोश्ते बुज, बकरी बकरी का गोश्त, अ, फरे मोहन, मोहन का गधा, बेज़े मुर्ग, मुर्गी का अंडा, गुरबे तू, तेरी बिल्ली, शीरे गौ, गाय का दूध, कार्दे महमूद, महमूद की छुरी, गुरबे माँ, हमारी बिल्ली। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे एक बार फिर से वो माँ, मन, शुमा, ये सब एक बार दोबारा बार बार क्लियर होते जा रहे हैं। अब हम सबक पंजम पे आते हैं। अल्फाज हैं इसमें मुंह, सर, चश्म, गोश, बीनी, जबान, दहान, दंदान, रू, दस्त, पा, दिल, लब, नाखून। मैंने ग्रुप में भी उस दिन शेयर किया था, मुंह के ऊपर एक बहुत अच्छा फारसी शेर याद आता है। मुबालगा राय देखिए, माशूकों की सितम जरीफी की हमारी रिवायत की। माशूक कहती है एक आशिक को कि मेरे सर पे जो जितने बाल हैं ये बाल नहीं हैं, ये दरअसल क्या है, देखो कैसी बात बनाई है। ई मुए नीस्त बर सरे मन बल्कि खारे इश्क, ये मेरे सर पे बाल नहीं है बल्कि खारे इश्क, इश्क के कांटे हैं। अब ये स्टेटमेंट है, दूसरे मिसरे में दलील देंगी। बर पाए, दर पाए मन खलीदा और दर पाए मन खलीदा और बर सर्रे मन बरामद, कि मेरे पाँव में जो इश्क के कांटे चुभे हैं तुम्हारे जैसे जो जो आशिक मेरे पाँव के नीचे आते चले गए, वो कांटे मेरे सर से जाहिर हुए हैं। तो इतने आशिक मेरे पाँव तले आ चुके हैं कि मेरे सर पे इतने बाल हो गए। ई मुए नीस्त बर सरे मन बल के खारे इश्क, दर पाए मन खलीदा बर सर्रे मन बरामद। वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन। तो ये गैर मामूली किस्म के, इसमें हर चीज पे शेर मिल जाएगा कोई ना कोई। जबान का तो खैर हाफिज का मशहूर शेर है, जबान यार मन तुर्की नमी दानम, चे खुशबूदे अगर बूदे जबानश दर दहाने मन। और दहान है, दहान के ऊपर एक बहुत मशहूर शेर है। बहरहाल चलिए, फिक्रे और मानी पांचवें सबक के हसनैन साहब आप पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल। इरशाद। मुंह, सर, चश्म, गोश, बीनी, जबान, दहान, दंदान, रूह, दस्त, पा, दिल, लब, नाखून। मुंह सर, सर के बाल, जबान गाँव, गाँव की जबान, गाय की जबान, बीनी मन, मेरी नाक, दस्ते मन, मेरा हाथ, नाखून गरबा, बिल्ली के नाखून।
दिले शुमा तुम्हारा दिल, चश्मे आहू हिरन की आंख, गोशे खर गधे का कान, तिंदान सग कुत्ते के दांत, दहान शुमा तुम्हारा दहन, रुए मन मेरा चेहरा, दिले मन मेरा दिल, लबे राशिद राशिद के होंठ, पाए मन मेरे पाँव। हम्म चलिए, बहुत शुक्रिया। अब सबक शशम है, छठा सबक। अल्फाज और फिक्रे। कारद या कारिद, अब जाने इसको कारद कहते हैं कारिद कहते हैं, इसमें समझ नहीं आ रहा मुझे। छुरी, मिकराज, हो कैंची। सकता है कार्ड हो, जैसे हाँ, अंग्रेजी जबान का वर्ड कार्ड होता है वैसे कार्ड हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है भाई, मैंने पे चेक इस नहीं पे किया। वो कसरा नहीं लगा हुआ है, इस पे जम्मा ही लगा हुआ है, कारद है। वो जो सबक ठीक। पढ़ा रहे थे वो बता रहा चलिए, हो सकता है, बहरहाल कोई बात नहीं। इसमें और नीचे जो है, दर बमानी में, बर बमानी पर, अज बमानी से, बा बमानी साथ। अब ये अज और बा तो बहुत कॉमन है, हमारे यहाँ भी उर्दू में भी खूब इस्तेमाल मिल जाता है इनका, दर का भी इस्तेमाल मिल जाता है। यहाँ से सही तरीके से फारसी के सबक शुरू हुए हैं, ये समझना चाहिए। तो बुरहान साहब ने पढ़ दिया है। जन्नत महन सूर्या। कुमैल रिजवी साहब, पढ़ना चाहेंगे आप, या अभी आए हैं आप, जरा सा एक बार जायजा लेंगे? छठा नहीं नहीं, सबक पढ़ना है। मैं तो मौजूद था, बीच में जो है अच्छा, कुछ फोन की वजह से निकल गया, बहरहाल कोई ठीक मसला है, नहीं छठा है। सबक पढ़ दीजिए। छोटा सा सबक शशम। अल्फाज फिक्रे। कारत छुरी, मकरास कैंची। फिक्रे और मानी में है, कारत खूबस्त, छुरी अच्छी है, मकरात मकरास तेज हस्त, कैंची तेज है। इसके बाद कुछ अल्फाज हैं। दर, जिसका मतलब है में, बर यानी पर, अज यानी से, बा यानी साथ। फ़िक्रे और मानी में है, दर कलमदान, कलमदान में, दर खाना, घर में, अज मदरसा, मदरसे में, दर मदरसा, हीच कसनीस्त, मदरसे में कोई आदमी नहीं है। हामिद ब महमूद रफ्त, हामिद महमूद के साथ गया। दर कलमदान चीस्त, कलमदान में क्या है। राशिद चे गुफ्त, राशिद ने क्या कहा। मोहन ब मदरसा रफ्त, मोहन मदरसे गया। शागिर्द ब उस्ताद गुफ्त, शागिर्द ने उस्ताद से कहा। राशिद बर कागज नोश्त, राशिद ने कागज पर लिखा। मोहन अस कुजा आमद, मोहन कहाँ से आया। रशीद अज मेरठ आमद, रशीद मेरठ से आया। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, इसमें आपने दो गलतियां करी हैं, हो सकता है वो सचमुच गलती हो, पर बहरहाल मैं उसको रिकॉर्ड के लिए ठीक करना चाहूंगा। आपने गलती से अज मदरसा को मदरसा में पढ़ा, मदरसा से लिखा है, जाहिर है वो तो एक स्लिप ऑफ टंग है। और दूसरा जो है, राशिद बर कागज नविश्त है, ये राशिद बर कागज नविश्त, इसको आपने शायद नोट पढ़ा या कुछ और पढ़ा। जी जी जी, नोश्त पढ़ गया हाँ, मैं, ठीक बात है, हाँ, नविश्त है, हाँ, ठीक है। नविश्त होता है लिखना। और जाहिर है लिखना, इसके बारे में एक बहुत अच्छा शेर है फारसी में, नविश्त के बारे में। रुए निकू मुआल जहे उम्र कोता अस्त, ई नुस्खा अज कलाम ई नुस्खा अज बयाज मसीहा नवेश्ताएं। तो यहाँ पे ये शायद नजीरी का शेर है या उर्फी का, मैं भूल गया। पर इस शेर के मानी ये हैं, रुए निकू खूबसूरत चेहरा, मुआल जहे उम्र कोता अस्त। अगर किसी की उम्र छोटी हो, मेरे ख्याल से इसके मेरा इंटरप्रिटेशन ये है, अगर किसी की उम्र छोटी हो, खुदा उसको कहे कि भाई तेरी उम्र छोटी है, तो तू क्या चाहता है इसके मुआवजे में, कि भाई तुझे क्या मिले। तो इसका मुआवजा सिर्फ रुए निकू खूबसूरत चेहरा मांगे आदमी तो सबसे बेहतर होगा। रुए निकू मुआल जहे उम्र कोता अस्त। अब ये तो एक दावा हो गया। अब इसकी दलील क्या दी है शायर ने। ई नुस्खा, ये बात, अज बयाज मसीहा नवेश्ताइम, ये मैंने मसीहा की बयाज से देख के बात मैं कह रहा हूँ, वहां से देखा है मैंने, ये मसीहा की बयाज में ये बात लिखी है। तो ये नविश्त लफ्ज है, जाहिर है। अच्छा, अब सबक हफ्तम पे आए हैं हम। अल्फाज व फिक्रे। सियाह, सफेद, सुर्ख, सब्ज, जर्द, फराक, तंग, पस्त, बुलंद। तो
इसको भाई अब कौन बचा है पढ़ने में, मैं देखता हूँ। सूर्या साहब, कुमैल रिजवी, हसनैन रजा, बुरहान, देबल जैदी, मेरे ख्याल से सब हो ही गए हैं। जैदी साहब बचे हैं, जैदी साहब पढ़ दीजिए। हम्म, हाँ, अल्फाज और फिक्रे। स्याह, सफेद, सुर्ख, सब्ज, जर्द, खराब, तंग, पस्त, बुलंद। फिक्रे और मानी। अमामा सफेद, अमामा सफेद है। राशिद नेक है, राशिद नेक है। ई कुला जर्द है, ये टोपी जर्द है। ई मीज स्याह है, ये मेज स्याह है। ई कमीज सब्ज, ये कमीज हरी है। ई कुला सुर्ख है, ये टोपी सुर्ख है। ई ई सफ़ह सफेद है, ये छत सफेद है। ये चाकू तेज है, ये चाकू तेज है। अल्फाज इशारा। अज आ, अज ई, अज 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 ई। दर आ, दर दरस। फिक्र और मानी। राशिद किताब अजी, दुकान खरीद कर। राशिद ने इस दुकान से किताब खरीदी। मोहन दर आ मकान बूझ, मोहन इस मकान में नहीं था। तेज कस दरी खाना नीस, कोई आदमी इस मकान में नहीं था। जैदी साहब, इसमें आपने जो सबसे पहला फिक्रा पढ़ा था ना, अमामा सफेद अस्त, उसमें आपने शायद अमामा ए सफेद अस्त पढ़ दिया था, वो मेरे ख्याल से जरा गलत हो जाएगा। अमामा सफेद अस्त ही बेहतर है और ठीक भी लग रहा है। तो बहरहाल, यहाँ पर जरा सी एक दो चीजें हैं जो मैं दोहराना चाहूंगा समझने के लिए, क्योंकि 5 फिक्रों में ई इस्तेमाल हुआ है। ई मतलब यह, आ मतलब वह, ई यह, आ वह। ठीक है। अब अज ई और अज आ, यहां से वहां से, अज क्योंकि से के मानी में होता है, तो ऐसे हो जाएगा। दर ई और दर आ, अब इसको इस किस्म से यहाँ में वहां में, ई और आ का वो फर्क हमेशा रहेगा, चाहे अज हो चाहे दर हो। जैसे लिखा है, राशिद अब किताब अजी, एक इरशाद। एक सवाल ये है कि इसमें एक अजाई का लफ्ज भी दिया हुआ है, वो कहाँ इस्तेमाल होगा? अ, अ, अजा कहाँ पे दिया हुआ है दोस्त? अजई के आगे ब्रैकेट के अंदर अजाई का लफ्ज बस दिया हुआ है। ये है शायद। ये भी अजी है यार, ये भी अजी है, अजाई तो नहीं ये है भी ये भी। अजई। अरे हाँ रमन भाई, क्या कह रहे थे आप? फिर बताइए। असल में फोन मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, इसका सब पता नहीं क्या। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं वो कोई खास बात नहीं थी। वो अमामा ए सफेद अस्त पढ़ा था ना आपने, तो रिकॉर्ड के लिए मैंने अमामा सफेद अस्त उसको कहा है, मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा। जी। तो जैसे ये कहा है, राशिद किताब अजी दुकान खरीद कर। राशिद ने किताब हम्म। अज ई, इससे, है ना। मोहन दर आ मकान नबूद, दर में आ, उस, तो उस मकान में नहीं था। तो अजी, अजा, दरी, दरा, जी। ये सब जैसे बहुत बेसिक है फारसी का, और हम इसको इंशाल्लाह सीखते चले जाएंगे। उर्दू अब नस्र में भी ये मिलते रहते हैं। उर्दू नजर में भी ये मिलते हैं, अलावा अजीम, जैसे अलावा अजीम बार बार लिखा जाता है। हाँ, हाँ, दरी असना दरी, दरी असना ऐसे कुछ लिखा दरी जाता है असना। नस्र में। अच्छा। जी। अभी दिक्कत क्या है दोस्तों, मैं आपको एक दिक्कत बताता हूँ क्या है। हमारी जबान की परवरिश होने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और ये जो हमारे ग्रुप्स हैं, इनका बज़ाहिर चाहे मकसद फारसी सीखना हो, चाहे मुस्तफ़ी को पढ़ना हो, चाहे इरफान सिद्दीकी को पढ़ना हो, पर इन सब का जो एक बेसिक पर्पस जो मेरे जहन में है, और जो वो अच्छे से हम सोल हो भी रहा है, वो पर्पस वो ये है कि हमें एक ऐसा मुआशरा मिले जो हमारे इर्द गिर्द उर्दू में बात करे। वरना आज के ज़माने में चाहे कोई शायरी करना चाहता है, चाहे कोई अदीब बनना चाहता है, उसका उर्दू से सिर्फ और सिर्फ वाहिद ताल्लुक उसके, या तो वो शेर कहने से भर का ताल्लुक है उसका, उसको एक मुआशरा नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो उसको रोजमर्रा में बोले बोले और बोलता हुआ सुने। तो सबसे बड़ा मकसद हमारे ग्रुप से यही सोल हो रहा है। हम शबो रोज उर्दू में बातें करते हैं, नए नए मसाइल हम लेके आते हैं। आज हमने उस ग्रुप में एक लफ्ज के ऊपर खूब बात की, और कुछ दिन पहले एक और लफ्ज पे इसी तरह बात की थी। तो ये चीजें ऐसी हैं जो सचमुच हमारे इर्द गिर्द एक हमारे माइंड को जबान में पेवस्त करती हैं, डेवलप करती हैं। बहरहाल, अब हम आए हैं सबक हश्तम पे।
8वें सबक पे। वाहिद और जमा। अब वाहिद कहते हैं सिंगुलर को और जमा कहते हैं प्लूरल को। ठीक है, ये दोनों अरबी लफ्ज हैं, इनकी साख्त अरबी दिख रही है। और इसी तरह मुजक्कर मुअन्नस स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कहते हैं, वो भी अरबी लफ्ज हैं दोनों। बहरहाल, बुरहान साहब आप पढ़ना चाहेंगे सबक हफ्तम के फिक्रे जो हैं? जी जरूर। तो इरशाद। वाहिद और जम। जी। मर्द, एक मर्द। मर्दां, बहुत से मर्द। जन, एक औरत। जना, बहुत सी औरतें। पिसर, एक बेटा। पिसरा, बहुत से बेटे। जामा, एक लिबास। जामहा, बहुत से लिबास। कार, एक काम। कारहा, बहुत से काम। दस्त, एक हाथ। दस्तहा, बहुत से हाथ। अस्प, एक घोड़ा। अस्पहा, बहुत से घोड़े। दुख्तर, एक लड़की। दुख्तरा, बहुत सी लड़कियां। खाहर, एक बहन। खाहरा, बहुत सी बहनें। सग, एक कुत्ता। सगा, बहुत से कुत्ते। बादशाह, एक बादशाह। बादशाहा, बहुत से बादशाह। परिंदा, एक परिंदा। परिंदगां, बहुत से परिंदे। चीज, एक चीज। चीजहा, बहुत सी चीजें। मेज, एक मेज। मेजहा, बहुत सी मेजें। तस्वीर, एक तस्वीर। तस्वीरहा, बहुत सी तस्वीरें। दवात, एक दवात। दवातहा, बहुत से दवातें। बहुत सी दवातें। प्याला, एक प्याला। प्यालाहा, बहुत से प्याले। किताब, एक किताब। किताबहा, बहुत सी किताबें। और दीवार, एक दीवार। दीवारहा, बहुत सी दीवारें। इससे पहले कि मैं जैदी साहब को दावत दूं कि वो जो जो उस दिन ग्रुप में कह रहे थे कि हा और आन और जो ये लगाने का दस्तूर है वो बयान करें, उससे पहले मैं आपका ध्यान एक चीज पे दिलाना चाहूंगा, वही डाउट जो मैं पीछे पीछे पूछ रहा था। यहाँ लिखा है ख्वाहर, एक बहन। नहीं, दुख्तर। दुख्तर, एक लड़की। दुख्तरा, बहुत सी लड़कियां। अब यहाँ पे बहुत सी बेटियों की बजाय बहुत सी लड़कियां लिखा है। इस वजह से मुझे ये डाउट हुआ था कि दुख्तर का मानी महज लड़की के तौर पे है या बेटी के तौर पे है महज, या आम लड़की को भी दुख्तर कहते हैं, जो कि सूर्या भाई ने कहा कि हो सकता है शफकत में कहते हो, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर इसमें देखिए ना किस तरह से लिखा हुआ है, इस बारे में जरा हम सर्वेश भाई होते तो अभी पूछ लेते ये नहीं, बात। शायद ये उन मानी में हो वो जैसे हम हिंदी उर्दू में बोलते हुए भी अक्सर कहते हैं ना कि भाई किसका लड़का है तू या किसकी लड़की है तू। शायद उस तरह के मानी में हाँ, हो। तो वो हो शायद सकता से है ये तो एक हमारी मिसप्रिंट हो। तस्कीन, शायद से तस्कीन नहीं हो पाएगी सूर्या साहब इस वक्त नहीं ना। नहीं, मिसप्रिंट तो नहीं है ये, क्योंकि सबक जब उन लोगों ने पढ़ाए हैं, वो जो हम देखते रहते हैं वीडियो, तो उसमें भी इन्होंने लड़की ही पढ़ाया है और दुख्तर को लड़की ही बताया है। लेकिन जहां तक हम लोगों ने सुना है, तो दुख्तर के माने बेटी के लिए जाते हैं ज्यादातर। लेकिन एक दफा कंफर्म किया जाएगा इसको। इसको जदी साहब नोट कर लो, इसको जैसे ही मीटिंग खत्म होगी ग्रुप में पूछ लेंगे। सर्वेश भाई या अहमद महफूज साहब कोई ना कोई बता देगा। जी हाँ। अ, और साथ में जैदी साहब वो भी बताइए, जो जमा का दस्तूर आप उस दिन ग्रुप में जो फरमा रहे थे, वो भी जरा एक बार दोहरा दीजिए सबके लिए। जी हाँ। हाँ, जमा का दस्तूर का मामला ये है कि अभी जैसे बुरहान भाई ने वाहिद जमा पढ़े, तो इसमें इन्होंने पढ़ा फिसरा। उसके बाद फिर दूसरा इन्होंने अल्फाज पढ़ा। रमन भाई थोड़ा सा बता देते हैं हमको सबक है, क्योंकि मिनिमाइज हम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा। जैसे दूसरा इन्होंने क्या पढ़ा, एक लफ्ज जो नॉन कुछ भी लिविंग ले थिंग है। अस्प ले लीजिए, अस्प ले लीजिए, अस्प हा। हाँ, जैसे अस्पहा और पिसरा। तो इस पे जो है ये कायदा ये लगता है ज्यादातर, और कहीं कहीं नहीं भी ये चीज फॉलो की जाती, कि अगर लिविंग थिंग है या इंसानों की बात हो रही है, तो इसमें नून गुन्ने का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कोई मीज हा या संदीले हा, तो ये सब चीजों में ना हा लगेगा। और जो इंसानों की बात की जाएगी, उसमें नून गन्ने का इस्तेमाल किया जाएगा, खासतौर पे जमा बनाने के लिए। और जो नॉन लिविंग थिंग है, इस पे जो है ना हा का इस्तेमाल करेंगे, नॉट नून गन्ने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये एक छोटी सी बात है, वो जो सबक जब पढ़ रहे थे तब इसको सीखा था। अब कहीं कहीं ये चीजें होती हैं कि लिविंग थिंग में भी ऐसा इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो
इस पे भी कभी कभी कायदे से और पढ़ लेंगे एक बार। इसमें गालिब का एक शेर है फारसी, जिसमें उन्होंने नक्श जो लफ्ज है, नक्श, नक्श की जमा जमा बनाई है नक्श हा कह के। फारसी हाँ बीन ताबा बीनी, नक्श हा ए रंग रंग, बगुजर अज मजमू आए उर्दू के बेरंग मनस्त। गालिब के, आप लोगों ने ये शेर सुना होगा, मशहूर शेर है। जिसने नहीं सुना हो तो मैं दोबारा से इसकी एक बार माने बता देता हूँ। फारसी बीन, फारसी देख, ताबा बीनी, अगर देखनी है, देखने हैं, नक्श हा ए रंग रंग, रंग रंग के नक्श बहुत सारे देखने हैं, तो मेरा फारसी कलाम देख। बगुजर अज मजमू आए उर्दू, मेरे उर्दू मजमुए से गुजरेगा। बगुजर अज मजमू आए उर्दू के बेरंग मनस्त, तो वहां मैं बेरंग हूँ। तो हाँ गालिब अपने हाँ। फारसी कलाम पे इस तरह का एक शुभासा रखते थे। और सूर्या भाई बैठे हैं, जानते हैं। जो फारूकी साहब ने सवार और दूसरे अफसाने मजमुए में गालिब अफसाना लिखा है, उसमें एक तवील बहस है इस बारे में कि गालिब अपनी जिंदगी में खुद को फारसी का कितना अच्छा शायर समझते थे, और कहना चाहिए कि सिर्फ फारसी ही का शायर समझते थे। बड़ी नाइंसाफी हुई कि हिंदुस्तान में फारसी का रिवाज इतना खत्म हो गया कि ऐसे बड़े बड़े कारनामे सबके हिंदी में प्रोड्यूस हुए हैं हिंदुस्तान में। आज उनको, फारूकी साहब की मैंने परसों एक रील भी शेयर की थी, उनको दोबारा से रिप्रोड्यूस करने वाला तो शायद अब कहाँ से आएगा। अब ऐसा भी कोई नहीं है जो उनको पहचान के, संभाल के, उनके ऊपर बैठ के रो सके। वो मतलब जैसे एक तरह से वो जिस लाइब्रेरी में बंद पड़े हैं, गालिबन बरसों कोई ना खोलता हो उनको जा जाके। मिर्जा तफ्ता जो कि गालिब के बेस्ट फ्रेंड थे, आप लोग जो जानते हैं, खतूत गालिब से वाकिफ है। गालिब ने सबसे ज्यादा खतूत मिर्जा तफ्ता को लिखे हैं। मिर्जा तफ्ता उनके अच्छे दोस्त थे, जाहिर है हिंदू थे। उनके बेटे का जब इंतकाल हुआ, मिर्जा तफ्ता का बेटा जवानी में ही मर गया था। जाहिर है मिर्जा तफ्ता के सामने मर गया था, तो जवान रहा होगा। तो तफ्ता इतने आसेब जदा हुए, कई महीनों इतने, जैसे जाहिर सी बात है ऐसा होना ही था, इतने परेशान वो हुए, वो गोशा नशीन हो गए। और गोशा नशीनी में बैठ के उन्होंने पता क्या किया। तफ्ता ने तफ्ता ने गुलिस्तान सादी की तजमीन लिखी, जो कि मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी आप लोगों के साथ। सादी के एक हम्म, एक मिसरे पे तफ्ता ने मिसरे लगाए। बताइए। अब देखिए उस वक्त के लोगों का ज़ौक़ क्या था फारसी को लेके। और आज उस तफ्ता की तज़मीन गुलिस्तान शेख सादी को, मैं अच्छे अच्छे उस्तादों से कई बार मेरा बात होती है, लोग जानते तक नहीं कि ऐसा कुछ काम हुआ भी है। बताइए क्या कहें। उसकी शरह तक नहीं आज वही तक तो। कहीं हो सकी, उसकी शरह अच्छा, तक नहीं कोई कर सका आज तक। फा- फारसी के बारे में तो इन लोग ये बताते हैं, माहिरीन ये बताते हैं कि जो मेयार आज अंग्रेजी का है अपने यहाँ, तो यही मेयार फारसी का हुआ करता था उस जमाने में। ये जाहिर जो है आदमी फारसी बोलता होता था, बड़ा हैरत करके आदमी देखता था कि हम फारसी आती है इनको। और फिर जाहिर है। सरकारी जबान भी थी मुगलों के टाइम पे, खास तौर पे मेरे ख्याल अकबर के टाइम पे हाँ हाँ वहीं से जाहिर शुरू है। हुई थी ये जबान। उसके बाद उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू कराए, रामचरितमानस कह रहे हैं, गीता के, महाभारत के फारसी में ट्रांसलेशन शुरू कराए हैं। उसके बाद फिर जो सरकारी जबान ये बन गई है, तो जबान बहुत आगे की चीज थी ये। अब फिर चलिए, ये उर्दू बहरहाल आ गई थी। अच्छा, इनका अब नाम हम तुफ्ता था कि तफ्ता था? तफ्ता कहते हैं भाई, मिर्जा हरगोपाल तफ्ता। क्योंकि मैंने तुफ्ता सुना है। अच्छा चलिए, इस बारे में डिस्कशन कर लेंगे। अब हम सबक नहम पे चलते हैं, सबक नंबर 9, चंद फिक्रे और मानी। ये मैं रिजवी साहब को दावत दूंगा इसको पढ़ने के लिए। लेकिन मैं पहले जरा एक पेश लफ्ज, एक हरफ आगाज ये कह दूं। एक तो इसमें मी का कायदा आया है। मी, मी अक्सर लगाया जाता है फारसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे अंग्रेजी में होता है उसकी सेंस में। जैसे सूरज रोज उगता है, मैं रोज जाता हूँ, तो तिफल मी रवद, तिफल जाता है। या तिफलान मी रवंद, मतलब बहुत से बच्चे जाते हैं। इसी तरह कुछ भी कह लीजिए। दुख्तरान मी, मतलब मैं कुछ बनाऊंगा तो हो सकता है गलती हो जाए, मैं कुछ नया नहीं बनाऊंगा। बहरहाल, एक तो ये बात है। दूसरा, फारसी की खास बात ये होती है, जो आखिर, मैं टेक्निकली नहीं बता पाऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे रवद है या रवंद है, तो रव जो भी आगे होगा उसका असर पीछे भी आएगा। जैसे मी नवेश्तेम आएगा, नहीं, माँ के साथ नवेश्तेम आएगा। अगर माँ आगे लगाना है तो पीछे एम लगाना पड़ेगा आपको। मन लगाना है तो पीछे आपको मीम लगाना पड़ेगा, दिलम ऐसे लिखना पड़ेगा।
इसी तरह आपको आन्हा के बारे में कुछ कहना है तो पीछे अंध लगाना पड़ेगा आपको। इसी तरह आपको इसमें आ जाएंगी, मिसालें आ जाएगी। जी रिजवी साहब आप पढ़िए। ये सबक नहुम है। और जरा सा अब मुश्किल से चैप्टर, मुश्किल मतलब सीरियस चैप्टर आने लगे हैं। जरा रिजवी साहब धीरे धीरे पढ़िएगा, और कहीं वजाहत करने का मन करे तो जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। चलिए, सबक नहुम, चंद फिक्रे और मानी। तिफ्ल मी रवंद, लड़का जाता है। इसमें जरा मिस प्रिंटिंग है, रवंद नहीं रवद होगा यहाँ पे, क्योंकि हाँ, वो वो कह बात रहा हुई मैं भी थी ग्रुप एक्सीडेंट में। हुई थी जी वास्ते। जी जी, ठीक। तिफ्ल मी रवद, लड़का जाता है। तिफला मी रवंद, लड़के जाते हैं। जन नशिस्तास्त, औरत बैठी है। जनान नशिस्तान, औरतें बैठी हैं। तो आप लोग एक मिनट यहाँ पे गौर कीजिए। जब जन है, अकेली औरत है, तो अस्त लगा है पीछे। जनान है, अगर ज्यादा औरत है तो पीछे अंध लगा है। तो ज्यादा के लिए पीछे अंध लगेगा हमेशा। तो जब कहीं किसी फिक्रे के पीछे अंध लगा हो तो आपको समझना चाहिए कि इसमें एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। जी शुक्रिया। है का इस्तेमाल होता है का। है, हाँ हाँ, हिंदी में है का, जी बिल्कुल है। ठीक। हम्म, दोख्तर नाने मी खबरद, लड़की रोटी खाती है। दोख्तरा नाने मी खबरंद, लड़कियां रोटी खाती हैं। बादशाह मी रवद, बादशाह जाता है। बादशाह मी रवंद, बादशाह जाते हैं। शागिर्द मी गोयत, शागिर्द कहता है। शागिर्दा मी गोयंद, शागिर्द कहते हैं। चश्म खूबस्त, आँख अच्छी है। चश्मा ने सियाह खूब अंद, सियाह आंखें अच्छी हैं। अस्प इराकी खूब अस्त, इराकी घोड़ा अच्छा है। अस्प हाय अरबी खूब अंद, अरबी घोड़े अच्छे हैं। दस्त मन खूब अस्त, मेरा हाथ अच्छा है। दस्त हाय शुमा खूब अंद, तुम्हारे हाथ अच्छे हैं। जी इस सबक में कई अहम वो थे, असबाक थे हमारे लिए। तो मैं चाहूंगा इसको एक बार और पढ़ा जाए। हसनैन साहब पढ़ दीजिए इस बार। जी जी मैं पढ़ता हूँ। तिफल मीरवद, लड़का जाता है। तिफला मीरवद, लड़के जाते हैं। जने निश्ता अस्त, औरत बैठी है। नहीं, जने, जनान निश्ता अंद, जने कहेंगे या औरतें जन बैठी हैं। कहेंगे? जने कहेंगे, जन कहेंगे? जन नशिस्ता अस्त, मुझे तो ये ठीक लग रहा निर्जन ही नहीं वो है यहाँ जमीन पर। अच्छा। कसरा कहाँ लगा जन दिया। जन नशिस्ता अस्त। है। जी दुख्तरान मी खुर्द, लड़की रोटी खाती है। आप देखिए, दुख्तराने मी, दुख्तरानान मी, नहीं नहीं, दुख्तराने मी खुरद नहीं होगा, जबकि इसमें लिखा है, लेकिन ये तो गलत है। दुख्तरान मी खुरद, अच्छा, मी क्योंकि एक वर्ब की चीज है, उससे पहले इजाफत लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये गलती है भाई। ठीक। उसमें प्रिंट था इसलिए मैंने पढ़ हाँ हाँ, मैं दिया। समझ गया, इसमें गलत, ये किताब में गलतियां बहुत हैं, मैं माफी चाहता हूँ। कुछ अच्छी किताब हम लेंगे और ग्रुप में तकसीम भी करूंगा मैं। आप भी ढूंढिए कोई फारसी का अच्छा कायदा। बहरहाल चलिए पढ़िए। दुख्तरानान मी खुर्द, खुरंद, खुरंद होगा या खुर्द होगा? खुरंद, खुरंद। दुख्तरानान मी खुरंद, लड़कियां रोटी खाती हैं। नहीं, आप बादशाह साथ, मी रवद, दुख्तरा बादशाह जाता है। दुख्तरान नान मी खुरंद, नान अलग पढ़िए आप। दुख्तरान में मिला के पढ़ रहे हैं नान को ना। दुख्तरा अलग है, नान अलग है। दुख्तरानान मी खुरंद, हम्म लड़कियां रोटी खाती हैं। हम्म बादशाह मी रवद, बादशाह जाता है। बादशाह मी रवंद, बादशाह जाते हैं। शागिर्द मी गोविद, गोयद या जी, गोयद गोइद, जी। गोयद। शागिर्द कहता है। शागिर्दा मी गोयंद, शागिर्द कहते हैं। चश्म खूब अस्त, आंख अच्छी है। चश्मा ने सिया खूब अंध, सिया आंखें अच्छी हैं। अस्प इराकी खूब अस्त, इराकी घोड़ा अच्छा है। अस्प हाय अरबी खूब अंध, अरबी घोड़े अच्छे हैं। दस्त मन खूब अस्त, मेरा हाथ अच्छा है।
दस्त हाय शुमा खूब अंध, तुम्हारे हाथ अच्छे हैं। जी, इसमें जरा सा आपने अस्पे इराकी होगा और दस्ते मन होगा, ये आपने इसमें लिखा नहीं था तो आपने मिस कर दिया। बहरहाल चलिए, अब आएगा सबक दहम, मुजाफ और मुजाफ आलेह। अब ये मैं खुद भी, क्योंकि मैं फारसी कम जानता हूँ, तो ये नीम हकीम खतराए जान, नीम मुल्ला खतराए ईमान वाला मामला है, मुझे माफ कीजिएगा। तो मुख्तलिफ इसमों से मुजाफ और मुजाफ आलेह, आलेह ही होगा, ऐसे ही पढ़ते हैं, की तरकीबें। ये गालिबन अलह है। अलेह, हाँ हाँ, अलेह होगा जी, अलेह होगा। मुख्तलिफ इसमों से मुजाफ और मुजाफ अलैह की तरकीबें। तो ये तो वही बात है, साले वफात और रोज़े पैदाइश, राह बहिश्त, आबे दरिया, कोहे तूर, किताब खुदा। यहाँ तक तो हम उर्दू में पढ़ाई करते हैं, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। अब जो सीखने की बात आएगी, ये आएगी आगे, देखिए। शीन, ते और मीम, इनका इस्तेमाल किस तरह होता है? तो ये एक बार आप, मैं दावत देता हूँ असमत बहन को, आप पढ़ें जी। जी पढ़ती हूँ। किताबिश, किताबश उसकी किताब, किताबम मेरी किताब, अस्पश उसका घोड़ा, अस्पम मेरा घोड़ा, चश्मत तेरी आंख, चश्मम मेरी आंख, गुरबा, गुरबा अश उसकी बिल्ली, गुरबा अम मेरी बिल्ली, खाने अम मेरा घर, खाने आत तेरा तेरा घर, रोयश उसकी उसका चेहरा, रूयश उसका चेहरा, रूयम मेरा चेहरा, पायम मेरा पाँव। हम्म, चलिए, बहुत शुक्रिया। और मैं, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है, जन्नत बहन आप भी पढ़ना चाहेंगी इसको एक बार, सबक को हमारे लिए? मैं नाजिल साहब से इसलिए गुजारिश नहीं कर रहा क्योंकि नाजिल साहब के पास गालिबन पीडीएफ नहीं होगा ये जिसे सब लोग पढ़ रहे हैं। नाजिल साहब, अगर आपके पास है तो आप भी पढ़ सकते हैं जी। जी नहीं नहीं, सलाम सब लोगों को। मेरे जी, पास नहीं, हम मांगने भी वाले थे इस मीटिंग के बाद आप लोगों से। कोई नहीं, वो भेज दिया जाएगा। जी, जन्नत बहन आप हैं, मौजूद हैं, तो आप पढ़ सकती हैं दोबारा। जी भाई मैं पढ़ रही हूँ, 10वां है ना? हाँ हाँ, 10 में। अच्छा, मैं अभी जरा इसको स्क्रॉल कर रही हूँ जी। जी लेकिन भाई 10वें में तो ये मजाफले में साले वफात, वफात का साल, रोजे पैदाइश वगैरह आया है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप ये भी पढ़ दीजिए, आगे भी पढ़ दीजिएगा, जो जो इसमें अच्छा, काफी आगे कुछ भी है। है ये किताबिश वगैरह, अच्छा जो अभी वो बेबी पढ़ रही थी। जी जी अजय किताबिश की उसकी किताब, किताबम मेरी किताब, अस्पेश उसका घोड़ा, असेप अस्पम मेरा घोड़ा, चश्मत तेरी आंख, गुरबा चश्तम, है ना? ये सही है ना? चश्मम, जी। चश्मम मेरी आंख, गुरबा अश उसकी बिल्ली, गुरबा अम मेरी बिल्ली, खाना अम मेरा घर, खाना अत तेरा घर, रोवेश उसका चेहरा, रोवम मेरा चेहरा, पायम मेरा पाँव। एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ, मुझे भी जरा तस्कीन सी हो जाएगी। किताबश उसकी किताब, किताबम मेरी किताब, अस्पश उसका घोड़ा, अस्पम मेरा घोड़ा, चश्मत तेरी आंख, चश्मम मेरी आंख, गुरबाश उसकी बिल्ली, गुरबाम मेरी बिल्ली, हानाम मेरा घर, हानात तेरा घर, रुवेश रुवश उसका चेहरा, रुवेम मेरा चेहरा, पायम मेरा पाँव। चलिए, ये हमारे 10 सबक हमने कर लिए, अभी के लिए रिवाइज, है ना? अच्छा एक बात है ना भाई, जब मैं पढ़ती हूँ ना खुद से मुझे समझ में नहीं आती, दूसरा पढ़ता है तो फौरन मुझे समझ में आता है ये जो लफ्ज बने हैं, फौरन समझ में, यानी मुझे भी ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा है।
चलिए कोई बात नहीं, इसमें धीरे प्रोसेस है, ये तो धीरे धीरे इसमें दो चार जी। 6 महीने में हम सब के सब लोग बढ़िया चुस्त हो जाएंगे फारसी मतलब में। मैं इनको दो ये करके तो वक्त की पढ़ती हूँ, बात। आप लोग एक में पढ़ते हैं, तो वो जल्दी इजी समझ में आता है मुझे, मैंने नोटिस किया अभी। हो सकता है, चलिए बहरहाल। हम्म। तो मैं अब जो दूसरा हिस्सा है हमारी आज की गुफ्तगू का, जो कि अब आखिरी हिस्सा भी है, इसमें आप लोग फरमाइए कि अभी तक हम नाजिल साहब भी बैठे हैं, उनकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। नाजिल साहब, अभी हमने एक जो तरीका बनाया हुआ है मुताले का, वो ये बनाया हुआ है रोजाना हम एक सबक तो ये इस कायदे से शेयर करते हैं। फिलहाल तो अभी 10-12 सबक हुए हैं, क्योंकि बहुत बेसिक हुआ है। जाहिर है इसमें किताब में 60 के करीब सबक हैं, तो आगे आगे एडवांस सबक आते जाएंगे अब रोज बरोज। एक तो ये सबक हम रोज ग्रुप में डिस्कस करते हैं। दूसरा, गुलिस्तान शेख सादी से हम रोज एक आध फिक्रा या एक आध शेर पढ़ने की कोशिश करते हैं, टूटा फूटा सा। और तीसरा, हम कोशिश करते हैं कि ग्रुप में एक फारसी गजल तर्जुमे के साथ रोजाना हम शेयर किया करें, जिससे एक फारसी का शायरी का ज़ोक भी हमारे अंदर परवरिश पाए, जो कि हमारा प्राइमरी मकसद है ज्यादातर लोगों का। फारसी जबान हमें कोई कोई रोजगार नहीं करना, ना हमें ईरान जाना है। हमारा मकसद यही है कि हम उर्दू शायरी और फारसी शायरी का ज़ोक पैदा कर सकें, फारसी सीख कर। तो ये तीन हमारे तरीके हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने अगर ऐसा महसूस किया हो कि भाई इसमें कुछ हम जोड़ सकते हैं ऐसा, जिससे हमारा एफिशिएंट ज्यादा हो जाए, तो प्लीज आप फरमाइए जी। चौथा रमन भाई, आप वो भूल गए यूट्यूब वाली जो प्लेलिस्ट भी हम फॉलो करते हैं। हाँ, वो जैदी तो जैदी साहब कर रहे हैं भाई उसका, तो वही बताएंगे। बहरहाल हाँ हाँ, वहाँ का। यूट्यूब का हम वो कर रहे हैं एक, जैदी साहब उसको लीड कर रहे हैं। एक रोज एक सबक, 120 सबक हैं वो, दरअसल अभी हम 8 सबक तक पहुंचे हैं। जी। तो चलिए हजरात, बहुत शुक्रिया। और एक बात, मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, बस एंड करते करते रिकॉर्ड के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि इस, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, और ऐन मुमकिन है कि इसको इसी साल या 5 साल बाद कोई देखेगा। और क्योंकि मैं इस कहना चाहिए कि मॉडरेट कर रहा हूँ इस मीटिंग को, और मुझे खुद फारसी नहीं आती, लेकिन बढ़ बढ़ के बातें बना रहा हूँ, फारसी के शेर सुना रहा हूँ। ऐन मुमकिन है कि गलत गलत मलत कर रहा हूँ सब कुछ। तो मैं इस बात के से पूरी तरह वाकिफ हूँ कि मुझे फारसी नहीं आती। कोई भी ये ना समझे कि मैं फारसी का दावेदार हूँ गलतियों के साथ। मैं फारसी का महज बिल्कुल मुझे आती नहीं। तालिब इल्म कहना या इंकिसार दिखाना उन लोगों का मसलक या मनसब होता है जो कुछ जानते हों, तो वो इंकिसार दिखाते हुए अच्छे लगते हैं। हम बिल्कुल फारसी नहीं जानते, तो इंकिसार इस बात का नहीं है कि हम किसी मनसब से ये बात कह रहे हैं। हम ये बात सचमुच लिटरली कह रहे हैं कि हमें फारसी नहीं आती अभी। तो जो कुछ भी है वो सब टूटा फूटा वाकई है, वो इंकिसार के तहत नहीं है, वो वाकई टूटा फूटा है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं जब हमारे 20 सबक पूरे हो जाएंगे, 13 हो गए हैं। 20 सबक हो जाएंगे तो 11 से 20 की अगली नशिस्त रखेंगे फिर। जी शुक्रिया।